हेलो एवरीवन। तो जो हमारी यूनिट 3 है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस, इसका जो सिलेबस है इसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एलएस कपलिंग, सिलेक्शन रूल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, ऑर्गल एनर्जी लेवल और डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे मेन पीयू में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एलएस कपलिंग से, डीडी ट्रांजिशन से, एक ऑर्गल वाले से तो पक्का आता ही आता है और आपकी ग्राउंड स्टेट वाली भी आती है। तो हम जो ये हैं इन पे मेन फोकस रखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है तो विल स्किप दैट। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग पे आते ही आते हैं, या फिर अगर एलएस मतलब ब्रीफ में नहीं आ रहे तो शॉर्ट फॉर्म में उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके पार्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे टर्म सिंबल। टर्म सिंबल क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड रिजल्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं और एक एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एटम का वो बताते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशंस अभी समझ नहीं आ रही है या अभी याद नहीं हो रही है तो जब हम इसकी एलएस कपलिंग कर लेंगे, सिलेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कर लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि टर्म सिंबल क्या है। ठीक है, जो ये वाला है हमारे पास दैट इज़ 2s+1 एल की उसमें पावर में जे नीचे, इसे हम कहते हैं टर्म सिंबल और ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो इसे याद कर लो, एल 2s+1 और जे। 2s+1 क्या होती है? आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक है, ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एल क्या होता है? आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। जे होता है आपका रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर और एस क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे हम दो मेथड से लेते हैं, एलएस कपलिंग और जे स्कीम वगैरह उससे लेते हैं, पर जो मेन हमारे पास है दैट इज़ एलएस कपलिंग है। ठीक है, इसमें अगर आपको क्वांटम नंबर्स नहीं पता तो आप इसमें रीड भी कर सकते हो और ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं ये क्या होता है कि मेन एनर्जी शेल 1 2 3 कितनी शेल्स हैं। ठीक है, देन आता है एंगुलर क्वांटम नंबर, जो एल की वैल्यू होती है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल की वैल्यू अगर हमारे पास एल क्या होता है n-1, अगर आपकी शेल 1 है, ठीक है, तो 1 - 1 0। अगर आपकी एल की वैल्यू 0 आती है तो वो एस सब शेल होती है, और अगर 1 आती है तो पी होती है, 2 आती है तो डी होती है, 3 आती है तो एफ होती है। ये याद करना ही पड़ेगा और ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। ये हमें पता होगा एस पी डी एफ होता है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे याद करना। ठीक है, देन आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन होती है ऑर्बिटल की। ठीक है, अब मैं आपको ये साइड में शो कर रही हूँ कि ये क्या है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कौन सा होगा? हमारा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसमें एल की वैल्यू क्या होगी? गेस करो, एल की वैल्यू हमारी क्या होगी? 2। एल क्या आया? 2, तो 2 डी। ये डी ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू क्या होगी हमारी? 2। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है ये, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो बीच में डालो 0 +1 -1 +2 -2 ऐसे करके आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ, अगर आपकी P है, ठीक है, P में क्या होगा? 0 +1 -1, बीच का देखो 0 +1 -1, ये हो जाएगा आपका। M की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज़ M +1 0 एंड -1। ठीक है, उसके बाद आता है स्पिन। स्पिन यार या तो सीधा टाइप का होगा इलेक्ट्रॉन जो आएगा, और या तो पुट्ठे मतलब ऐसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऐसे वाले उसमें स्पिन है तो हम उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और अगर डिफरेंट मतलब उसका अपोजिट फेस है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की +1 +½ होगी और एंटी क्लॉकवाइज की -½ होगी। ये जो स्पिन अगर हम लिखते हैं, जैसे कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो हम इसमें ऐसे बनाते हैं। ठीक है, D5 डी में आ गया, ठीक है, P में आ गया, S में आ गया, तो जैसे जैसे हम बनाते हैं वो कौन से कैसे बनाते हैं, मतलब हमें कैसे आया, तो हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर हंस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये रूल्स अगर आपको नहीं पता कि कैसे फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, देन आते हैं माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बनता है इससे, हमें 1 मार्क्स का बन जाता है इससे अगर कभी कभी आए तो। ठीक है, माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं? डिफरेंट वेज इन विच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल स्पेसिफाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आर माइक्रोस्टेट्स। अब हमारे पास क्या है? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2p2 और 2s2 और 2p2। दिस इज एस।
ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, पी आखिरी की सबशेल कौन सी है इसकी, 2p है, 2p2, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास पी सबशेल में, अब इसके कितने को हमारे पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा दूसरे में चला जाएगा, या तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि यार हमने तो पढ़ा था कि हर्ट्ज़ रूल के अकॉर्डिंग जब सेम एनर्जी लेवल है तो जैसे हम स्टार्टिंग से फिल करना शुरू करते हैं 1 1, अगर 3 हो गए 3, फिर यहाँ से पेयरिंग होगी ऐसे। बट जो पी वाला सबशेल है ये कौन सा होता है, XY YZ ZX, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं, जो भी इसका एनर्जी लेवल है इसके ऑर्बिटल का क्या होता है, सेम होता है। अगर सेम एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉन किसी में भी आ सकता है, पहले में आ जाए, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं हमने बना के देखे। ये क्या है, 15 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 15 वे बनते हैं कि जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देयर आर 15, दीज 15 आर कॉल्ड माइक्रोस्टेट। इसे क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। अब आते हैं टर्म सिंबल पे, कि हमने ये टर्म सिंबल के बारे में पढ़ लिया, टर्म सिंबल, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, ये माइक्रोस्टेट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से हम टर्म सिंबल देख लेते हैं। हमारा टर्म सिंबल क्या था, ऐसे था, ठीक है। अब एस क्या है, हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हम कैसे निकालते हैं, एस की कपलिंग से। और एल क्या है, हमारा रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये हम निकालते हैं एल की कपलिंग से। और जे क्या है, हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एल कपलिंग से निकालते हैं। अगर हमें एल कपलिंग निकालनी है, जे निकालना है, तो हमें ये पूरे स्टेप्स निकालने पड़ेंगे जो अभी 3 में बताने वाली हूँ, ठीक है। उससे पहले आता है कि अगर हमारे पास सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एल कपलिंग का, कि हम एल कपलिंग को कैसे स्टार्ट करें। अब ये तो है नहीं कि हम सीधा ही इसको, जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे बनाने लग जाएंगे, ऐसे कोई मार्क्स भी नहीं देगा उसमें, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ हम उसमें लिखेंगे स्टार्टिंग में, एल कपलिंग स्कीम इज़ यूज्ड व्हेन स्पिन ऑर्बिटल इंटरैक्शन आर रिलेटिवली स्मॉल। जो स्पिन ऑर्बिटल इंटरैक्शन होती है वो बहुत स्मॉल होती है। इंडिविजुअल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कपल करते हैं टू प्रोड्यूस रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज इंडिकेटेड बाय क्वांटम नंबर एल। द individual electron spin movement are also coupled to give a resultant spin quantum number by quantum number s। एल एन एस की वैल्यू को अगर डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्वांटम नंबर डिटरमाइन करेंगे, एल एस की वैल्यू, और जे आ जाएगा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ये आपको समझ तो आया नहीं होगा क्योंकि अभी परफॉर्म किया नहीं है, अब हम परफॉर्म करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या करते हैं, हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, एस कपलिंग, मतलब कि हमें एस निकालना है, ठीक है। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एस क्या होता है, हमारे पास हाफ होता है पॉजिटिव में। टोटल स्पिन एटम की क्या होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम होता है, टोटल स्पिन निकालनी है। अब मेरे पास कोई भी ये ले लो, जैसे मैंने आगे एग्जांपल लिया है P2 का। P2 में क्या है मेरे पास, P2 पी बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आई मेरे पास, प्लस हाफ, दोनों अगर कोई भी पॉसिबल वे हो सकता है। ये मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्टेट कोई भी पॉसिबल वे में आ सकता है क्योंकि उसकी क्या होती है, एनर्जी सेम होती है। तो 2 पॉसिबल वे बनेंगे अगर हम P2 या D2 ले रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन या ऐसे होगा, ठीक है। रिजल्टेंट अगर क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा 1, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो फॉर P2 एंड D2 एस क्या आ गया हमारा, 0 और 1, ठीक है, ये याद रख लेना है। फॉर सबशेल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, P3 हो सकता है, D3 हो सकता है, ठीक है। जो भी रिजल्टेंट आएगा ना हमारा, मतलब टोटल, जैसे ये वाला रिजल्टेंट होता है ना, हमने इन सबको प्लस किया, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका नेगेटिव आता है तो उसे छोड़ दो, जो पॉजिटिव वाला आया है उसे ले लो, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 और -1 होता तो मैं -1 छोड़ देती और 0 लेती, ठीक है। फॉर सबशेल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें क्या है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं और ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तीनों की अगर ऐसे वाला होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, 2 क्लॉकवाइज है, तो स्पिन आ जाएगी 1/2। अगर तीनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, तो इनकी स्पिन आ जाएगी 3/2, ठीक है। और ये हो गया। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी क्या फॉर्मूला आता है, 2s + 1। s क्या है, ये जो आपका निकला है, ये P2 के लिए, और ये P3 और D3 के लिए, D2 के लिए, ठीक है। स्पिन अगर S 1 है तो स्पिन क्या आती है, ट्रिपलेट। कैसे,
2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो 3 आ गया, ट्रिपलेट बोल देंगे। एस अगर 0 है 2 इंटू 0 0 प्लस 1 दैट इज़ 1, तो सिंगलेट आ गई। एस अगर हाफ है 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। 1 प्लस 1 कितना आ गया डबलेट। ठीक है, अगर एस 3/2 है तो हमारी स्पिन क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 4 क्वार्टलेट। ठीक है, ये एक बार करके देख लेना तो आ जाएगा आपको। उसके बाद हमने एक चीज़ तो डिटरमाइन कर ली कि क्या एस। ठीक है, अब हम लेके चल रहे हैं सिर्फ P2 का केस। ठीक है, P2 का केस लेके चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए, और अगर आपके पास आता है क्वेश्चन में एलएस कपलिंग का तो आप P2 का लिख सको। P2 में हमारे पास एस क्या आया था 0 और 1, ये चीज़ याद रखनी है हम। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या होता है एल से डिनोट करते हैं स्मॉल से, और अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है L प्लस L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 माइनस L1 टिल L1 माइनस L2। ठीक है, इसमें हम करते रहते हैं L1 प्लस L2 माइनस 2, L1 प्लस L2 माइनस 3। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 लिखो, इनकी 3 की वैल्यू ले लो एंड दैट्स इट। ठीक है, और जो ये वाला साइन होता है ऐसे वाला, ये क्या होता है मॉडुलस होता है। इसे हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। और P2 अगर देखा जाए L क्या था हमारा 1 था, L क्या कैसे 1 था। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था L1 फॉर P सम। ठीक है, L क्या हुआ 1, तो हमारी L हमारा 1 हुआ यहाँ पे, और दूसरा L भी क्या है 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, 3 आ गई। अब L रिजल्टेंट जो आया है 2 1 0 आया है, ये किस स्टेट्स को बिलोंग करता है, 2 से आता है हमारा D, 1 से आता है P, और 0 से आता है S। दस वो P2 कॉन्फ़िगरेशन 3 स्टेट्स आ गई हमारे पास S P D। ठीक है, अगर सिमिलरली आपको D2 के लिए करना है तो आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी नहीं करवा रही हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप में, दैट इज़ LS कपलिंग, मेन स्टेप। इसमें हमने यार मेन क्या किया, हमने ये 2 स्टेप्स क्यों परफॉर्म किए, हमें क्या ज़रूरत थी ये 2 स्टेप फालतू में करने की, जब हमें करना ही ये था। क्यों किए हमने, क्योंकि जो हमने टर्म सिंबल देखा था वो आपका ये था, इससे हमें क्या मिल गया L मिल गया, 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी, अगर हम s ना निकालते तो मल्टीप्लिसिटी ना आती, तो ये 2 मिल गया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है जे हम थर्ड उससे करेंगे, जिसे हम कहते हैं LS कपलिंग। LS कपलिंग में हमें क्या चाहिए, टर्म सिंबल कंप्लीट करके देना होगा। ठीक है, जे। अब जे कैसे निकालते हैं, L प्लस एस माइनस 1, L प्लस एस माइनस 2, सो ऑन टिल L माइनस एस तक। ठीक है, फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास जो L आया था वो क्या क्या आया था 2 1 0। अगर हमारा जो L है हमारे पास अगर वो 1 है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये सब करके हमारे पास स्टेट्स क्या आ गई थी, DPS आ गई थी। ये हमने ऊपर वाले स्टेप में कर लिया। ठीक है, अगर आपको मतलब नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो कि जे की वैल्यू सीधा निकाल ली, बट जो सिस्टमेटिक वे है अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको तो वो 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास L की वैल्यूज़ आ गई हैं, S की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या निकालनी है, जे की वैल्यूज़। जे की वैल्यूज़ कैसे आती हैं, जे का फॉर्मूला क्या होता है, जे इक्वल टू L प्लस एस। ठीक है, ये मॉड्यूलस लगाना है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, L प्लस एस माइनस 1 मॉड्यूलस टिल L माइनस एस मॉड्यूलस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास L की क्या वैल्यूज़ आई थी 2 1 0, L की ये वैल्यूज़ थी, S की ये वैल्यूज़ थी। अब हम पुट करेंगे। ठीक है, जब L2 हो और 1 0 ये हो और S 1 हो, पहले हम लेते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन क्या होगी, 1 होगी, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। कैसे आया,
2s+1 से, इतना क्लियर हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 3 और s क्या आ गया 1। जब s 1 है तो l की इतनी सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, 0 में भी आएंगी। तो s 1 ले रहे हैं और केस 1 ले लिया, l = 2, l = 2, s = 1। जब हमने j में पुट किया तो ये फॉर्मूला था l 2 s 1 3 आ गया, 2 + 1 3 - 1 2 आ गया, 2 - 1 1 आ गया। ये क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला था, इसमें l की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई थी 2 1 0 और s की हमारे पास 2 आई थी 1 और 0। हम s का 1 केस ले रहे हैं विद l की 2 की वैल्यू के साथ, फिर हम s का 1 केस लेंगे विद 1 वैल्यू ऑफ l विद देन फिर s का = 1 और l = 0। फिर 0 स्पिन जो s होगा हमारा, स्पिन जो होगी 0 l = 2, स्पिन 0 l = 1, स्पिन 0 l = 0। ठीक है, ये आया तो हमारे पास 3 आ गई, 2 आ गई और 1 आ गई वैल्यूज़। यहाँ तक क्लियर है। अब टर्म सिंबल क्या होता है हमारा, दैट इज़ 2s+1 l और j। ये क्या हुआ हमारा टर्म सिंबल, जो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी। s तो हमने 1 लिया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी ली 3। ठीक है, j की वैल्यू निकाल, l क्या था हमारा, l क्या था 2 किसके लिए होता है l, d के लिए 2d। ठीक है, और j क्या आया हमारे पास, j 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो 3d नीचे क्या आएगा d3, 3d2 3d1, ऐसे करके हमने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आपको ऐसे ही केसेस किसके साथ करने हैं विद l1 s1, जैसे कि मैंने आपको बताया l1 s1 l1 s0 l0 s0 l2 s0 l1, ऐसे करके अगर आप खुद परफॉर्म करके देखोगे तो आपके पास बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स आ जाएंगी। 3 ही आ गई। अब हमने क्या किया, l को 1 पुट किया, s1 था हमारा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या थी 3। ठीक है, अब l क्या था हमारा 1, l1 किसके लिए होता है p के लिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या थी 3, हमें j की वैल्यू चाहिए थी। अब j की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, दैट इज़ 2 1 0, तो 3p2 3p1 3p0, ऐसे करके वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, जब आप ऐसे परफॉर्म करोगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, उसके बाद जब आप परफॉर्म करके देखोगे तो आपके पास कंप्लीट टर्म सिंबल्स जो आएंगे वो ये होंगे, s1 0 1p1 3d3 3d2 3d1 1d2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, एलएस कपलिंग तो आपकी होगी, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको कैलकुलेट करनी होती है माइक्रो स्टेट्स। सीधा फॉर्मूला, यार फॉर्मूला का रट्टा मारो, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स n-r, ये वाला। ठीक है, अब इसमें अगर हम P2 के लिए देखें, जो n आपका होता है ये क्या होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले कितने हुए, 1 2 3 हुए, इसको 2 किया, कितना आया 6, आपका n क्या आ गया 6। ठीक है, और r क्या होता है आपका, r होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यार अब गिन के थोड़ी बताओगे, P2 में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो r क्या हुआ 2, इसमें पुट करो, n कितना आया 6। ठीक है, r कितना आया 2, n माइनस r, n कितना था 6 था, -2 किया, कितना आया 4। यार इसका मतलब होता है कि जहाँ से अगर आपका 2 से है तो 1, जितने भी इसके लोअर नंबर होंगे ना उससे मल्टीप्लाई करते रहो। 6 है, 6 के नीचे कितना आता है 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और इधर क्या आया था हमारा 2 और उधर क्या था 4, 2 इधर 6 - 2 4, हमने 4 कर दिया, 4 3 2 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सीधी की सीधी यहाँ से तो ये कट गई, बचा क्या 6 5 और 2 2 3 5, कितना आया हमारे पास 15 आ गई। और जितनी भी माइक्रो स्टेट होंगी P2 में वो कितनी होंगी 15। ठीक है, अब एक और परफॉर्म करके देखते हैं। हम देखते हैं इसमें D2 के लिए, D2 के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n डैश पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी है। ठीक है,
ये जितना भी चैप्टर है ना ये सिर्फ पास होने के लिए या फिर थोड़े से अच्छे नंबर लाने के लिए तो ये करवा रही हूँ, ठीक है। एन क्या है इसमें, डी में कितनी होती है शेल, 5 होती हैं, 5 का कितना किया दुगना 10, ठीक है। सीधा इसमें 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये तो कट ही जाना है, ठीक है। अब आर कितना है इसमें 2, ठीक है। एन माइनस एन कितना हुआ 10, 10 में से 2 काटा 8, 8 से 1 तक ये सारा कट गया। हमारे पास क्या बचा काट, ये दिख रहा है ना, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा 10 × 9/2, ये बचा 5, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। ये आ गई माइक्रोस्टेट, ठीक है। इसमें कुछ निकालने वाला नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो और पुट कर दो, 2 नंबर फालतू के मिलेंगे इसमें। ये हो गया माइक्रोस्टेट। अब आते हैं हम कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार पेपर में आया ही आया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि PYQs में क्या क्या आया है, फुल चैप्टर की वीडियो है ये, ठीक है। और PYQs भी हम कवर करेंगे कम से कम टाइम में, ठीक है। अगर हमें कैलकुलेट करना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हमने क्या किया, S बना के रख लिया। मैंने आपको बताया था M, बीच में 0 पुट करो, इधर प्लस इधर माइनस, जितने आते हैं बराबर के लिख देना है, ठीक है। M आपने लिख दिया। उसके बाद जो स्पिन है वो कितनी है आपकी, दोनों क्लॉकवाइज है, 1 आ गई। L क्या हुआ आपका +2 में है और 1 प्लस में है, L आपका आ गया 3। और 3 किसके लिए डिनोट करते हैं हम, F स्टेट के लिए, ठीक है। और स्पिन ये ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s + 1, s हमारा क्या आया था 1 आया था, 2 × 1 + 1 दैट इज़ 3। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ गई हमारी 3f। यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या निकालना था, टर्म सिंबल क्या होता है हमारा 2s + 1 L और J आता है, ठीक है। ये निकाल लिया, ये क्या आया हमारे पास 3 और ये क्या आया हमारे पास L क्या आया हमारा F। J निकालना है, J में फॉर्मूला डाला L + S -1 L -S, ठीक है। तो J की जो 3 वैल्यूज़ आई, L क्या हुआ हमारे पास 3, 3 + 1 कितना हुआ 4, 3 + 1 - 1 कितना हुआ 3, 3 - 1 कितना हुआ 2। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई 4 3 2, ठीक है। 3 वैल्यूज़ आई J की हमारे पास, हमने तीनों में पुट किया, ठीक है। अब ना इसको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए ना हमें 3 वैल्यूज़ आ गई, पर हमें क्या बतानी होती है, एक वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, अगर आपकी शेल लेस देन हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो आप किसके लिए जाओगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए। अगर मोर देन हाफ है आपकी तो आप लार्जर वैल्यू के लिए जाओगे। थोड़ी राइटिंग ऐसी सी है, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। अगर लेस देन हाफ है तो आप किसकी वैल्यू के लिए जाओगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। और इसमें स्मॉलेस्ट जो D2 की थी, क्या ये फुली फिल्ड है, नहीं। क्या ये हाफ फिल्ड है, नहीं। क्या ये लेस देन हाफ फिल्ड है, हाँ। तो हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, जो हम वैल्यू सेट करेंगे वो क्या होनी चाहिए, वो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी लग रही है, ये वाली, तो ये इसकी क्या बनेगी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें हाफ फिल्ड से ऊपर होता तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी ये वाली, तो ये हमारी बन जाती ग्राउंड स्टेट फिल्ड, ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। ये था यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, डन। देन आते हैं सिलेक्शन रूल। इस पे एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही आता है, ठीक है। सिलेक्शन रूल क्या करते हैं, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी ट्रांजिशन हो रही है वो अलाउड है या फिर डिसअलाउड या फिर फॉरबिडन है, ठीक है। मेनली 2 ही चीज़ें देखते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन डालो, अच्छा इंप्रेशन डलेगा। दीज रूल्स हेल्प टू आइडेंटिफाई अलाउड और फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसमें हमें 2 ही रूल्स पढ़ने हैं, सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे, ठीक है। सिलेक्शन रूल क्या कहता है, कोई भी ट्रांजिशन हो रही है वो
कोई भी एनर्जी स्टेट के बीच में हो सकती है, बट उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। और जब लिखो ना इसको तो मल्टीप्लिसिटी वाले को थोड़ा हाईलाइट कर देना तो इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है। इसकी फिर से पढ़ो, इट स्टेट दैट ट्रांजिशन में अकर बिटवीन एनर्जी स्टेट्स विद सेम मल्टीप्लिसिटी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट जाता है तो उसकी स्पिन फॉरबिडन होगी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजिशन है एस टू पी जा रही है वो अलाउड है, एस टू डी जा रही है वो नॉट अलाउड है, और डी टू डी वाली नॉट अलाउड है। मतलब कि हमें कुछ ना कुछ वो चाहिए, मल्टीप्लिसिटी क्या, सॉरी ये ना लेपोर्टे वाली है तो मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया। फिर से बताती हूँ आपको, जो स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, ठीक है, ये सेम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी तो मैंने ऐसे वो लिख दिया, ठीक है। एंड इनिशियल एंटी पैरेलल पेयर जो था हमारा वो नॉर्मल, जो अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। इट मीन्स सिंगलेट कैन नॉट अंडरगो ट्रांजिशन टू ट्रिपलेट। D2 कन्फिग्रेशन की जो स्टेट्स हैं वो 3p है, 3f है, 1g है और 1d है और 1s है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल जो भी ट्रांजिशन होंगी उनकी जो क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 3f टू 3p जा सकता है, ये अलाउड है। 3f टू G1 D1 and S1 ये क्या है, फॉरबिडन है।